फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम परम स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ट्यूटोरियल 3 पे देने जा रहे हैं। ओके, तो हमारी आज इंग्लिश कन्वर्सेशन का ट्यूटोरियल 3 चल रहा है, जिसके हमने पहले ट्यूटोरियल में बात की थी प्रेजेंट की, फिर दूसरे में पास्ट की, तीसरे में बात करने जा रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर एक्शन में जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि होना, मतलब अभी तक सब कह रहे हैं कि हमें करना है लेकिन अभी किए नहीं है सब वो काम। हमें जाना है लेकिन जब भी गए नहीं हैं। जैसे कि आप अगर सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, इसका अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, पहली बात सब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस इज एम आर, फिर इन्फिनेटिव टू वर्ब। तो ये हम पहले सेंटेंस आपको बताना चाह रहे हैं, मुझे जयपुर जाना है, तो मुझे यानी कि आई, तो यहाँ पर क्या होता है आई, फिर इज एम आर में से इज आर एम में से एम लगा, आई एम, टू गो टू जयपुर, मुझे जाना है, टू गो, फिर कहाँ जाना है, जयपुर जाना, टू जयपुर। अब उसके बाद सीता को आज यहाँ आना है, सीता इज टू कम हर टुडे, उन्हें कल जयपुर पहुंचना है, दे आर टू रीच जयपुर टुमारो, रीच का मतलब पहुंचना है, ठीक है। मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना है, माई फादर इज गो टू द डॉक्टर, मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना है, आई एम टू टेलीफोन टू माई वाइफ, लेकिन अभी टेलीफोन का ज़माना नहीं है, अब मोबाइल का ज़माना है। किसी को कहना नहीं है, आराम से मोबाइल उठाओ कर लो, ठीक है। जैसे कि अब देखो, माता जी को खाना बनाना है, मेरी मम्मी को खाना बनाना है, तो माई मदर इज टू कुक फूड। अब उसी तरह मेरे भाई को स्कूल जाना है, माई ब्रदर इज टू गो टू स्कूल। लेकिन सुनो भाई, देखो इससे तुम सब एक चीज़ समझ सकते हो, अगर आप अभी भी इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू कर रहे हो तो गो के पहले टू लगता है, बिना गो के आगे टू लगे कोई सेंटेंस कभी पूरा नहीं हो तो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिताजी को ऑफिस जाना, माई फादर इज टू गो टू ऑफिस, मुझे कपड़े धोने हैं, आई एम टू वॉश द क्लोथ, सरिता को घर की सफाई करनी है, सरिता इज टू क्लीन द हाउस। देखो जैसे कि ये सब जितने सेंटेंस है, जितने भी पूरे 20 के 20 सेंटेंस हैं, इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल, सीता को आज यहाँ आना है, सीता का मतलब मान लो कि अगर आपका कोई दोस्त है, मान लो कोई दोस्त आपका नाम, कोई भी दोस्त आपका हो, जैसे कि अमित, सुरेश, सुरपति, जो भी नाम है, मान लो कि अमित, बहुत लोग का नाम होता है, जैसे कि अमित इज कम टू हर टुडे, उन्हें कल जयपुर पहुंचना, या उन्हें कल मान लो उन्हें कल सारनाथ पहुंचना है या कहीं भी जाना है, तो आप इस तरह बना के कर सकते हो। जैसे कि ये कर सकते हो ना, माता जी को खाना बनाना है, मेरी मम्मी को खाना बनाना है, तो माई मदर इज टू कुक फूड। अरे बोल दो मुझे कपड़े धोने हैं, आई एम टू वॉश द क्लोथ। या निशा को यहाँ आना है, निशा को यहाँ आना है, अपने दोस्त को यहाँ आना है, आप वो भी कर सकते हो, निशा इज टू कम हर। उन्हें शादी में शरीक होना है, शरीक मतलब कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उस मिलना है, मतलब शादी में पहुँच जाना है, उनको शरीक होना है कि वहाँ पर जाके पहुँच के मिल जाना है सबसे। तो दे आर टू अटेंड द मैरिज, हाँ अटेंड करना यानी कि शादी में भाग लेना, दे आर टू अटेंड द मैरिज। मेरे पिताजी को कुछ कपड़े खरीदने हैं, जैसे कि हाँ, अगर आपके पिताजी को कुछ कपड़े खरीदने, तो आपसे किसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ रहे हो, मतलब आपके पिताजी क्या खरीदने वाले हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पिताजी को कुछ कपड़े खरीदने हैं, माई फादर इज टू परचेज सम क्लोथ्स। मेरी बहन को खाना बनाना है या मेरी मम्मी को खाना बनाना है। उसी तरह माई सिस्टर इज टू कुक फूड। उसी तरह जैसे मेरी मम्मी को बनाना था, मेरे बहन को बनाना हो गया, बहन को बनाना हो गया। हम सभी को शादी में जाना है, वी ऑल आर टू अटेंड द मैरिज। जैसे कि शादी का मौसम चल रहा है, आपको शादी में तो जाना ही होगा, किसी न किसी शादी में मिला हुआ नहीं होता है। उसी तरह वी ऑल और अटेंड टू द मैरिज, वी ऑल आर टू अटेंड द मैरिज। अटेंड मतलब शरीक होना, मतलब कि उसमें भाग लेना, जुलना, जैसे अटेंडेंस आप लगाते हो ना, उसी तरह। तो मैं एक पत्र लिखना है, यू आर राइट टू लेटर, यू आर राइट टू अ लेटर, राइट टू नहीं, यू आर टू राइट अ लेटर, यू आर टू राइट अ लेटर। तुम्हें एक पत्र लिखना है। उसी तरह उसे मेरे लिए कुछ किताबें लानी है, ही इज टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी।
ब्रिंग्स का मतलब कुछ, कुछ में जब होता है तो ब्रिंग, फिर सम, फिर बुक्स। देखिए इन जितने सेंटेंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं इज एम आर का प्रयोग हुआ ही है। सब्जेक्ट की बात कर, सब्जेक्ट जैसे कि मुझे में आई था, मुझे में आई था, सीता में सीता ही थी, उन्हें में दे था, मेरे पिताजी में माय फादर था, मेरी पत्नी क्या है, मुझे मेरी पत्नी को, मुझे यानी कि मैं, अब पत्नी क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गई, मुझे यानी कि आई, मेरी पत्नी यानी माय वाइफ इज ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह आई का प्रयोग पहले हुआ है, वाइफ का प्रयोग बाद में हुआ है। जैसे यहाँ देख सकते हो ब्रश, आई का प्रयोग पहले हुआ है, वाइफ का प्रयोग बाद में हुआ है, यानी कि वाइफ ऑब्जेक्ट थी और अपने आई भैया थे सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह माता जी को खाना बनाना है, माता जी इसके अंदर क्या हो गई, अपनी सब्जेक्ट हो गई, खाना बनाना है, फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, से माय मदर इज टू कुक फूड। उसी तरह मेरे भाई को स्कूल जाना है, माय ब्रदर इज सब्जेक्ट एंड स्कूल गोइंग नहीं, स्कूल हो गया क्या आपका ऑब्जेक्ट। उसी तरह मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे यानी कि आई, कपड़े मतलब कपड़े तो हो गए ऑब्जेक्ट और मुझे हो गया सब्जेक्ट। सरिता को घर की सफाई करनी, सरिता हो गई कौन, सब्जेक्ट, और सफाई करनी है किसकी, घर की करनी है, तो वो ऑब्जेक्ट। उसी तरह हमें शादी, हम सभी को शादी में जाना है, हम सभी यानी वी ऑल आर, वी ऑल के बाद आर का प्रयोग हुआ है, शादी कहाँ जाना है, शादी में जाना है, मैरिज। देखो भाई शादी तो आप लिखोगे नहीं इंग्लिश में उसको मैरिज कहते हैं। ठीक है, और उसका नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, नेगेटिव सेंटेंस की, जिसके अंदर हम कहते हैं नकारात्मक, नेगेटिव मीनिंग नकारात्मक, इसमें यही रहता तो है लेकिन इसके बाद बस नॉट का प्रयोग, तब सिंपल है, सबसे सिंपल है। और अपने इसमें इंट्रोगेटिव भैया में क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, हमारा पहले आ जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस, ओह माय गॉड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटी टू वर्ब। अब उसी तरह अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिया जाए, आई एम गो टू देयर, मुझे वहां जाना है, तो मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो देयर। उसी तरह सीता इज कम हर, सीता इज टू कम हर, सीता इज नॉट टू कम हर, यानी कि जितने भी मेन वर्ब है उसके बाद आपको नॉट घुसेड़ देना है, वो भी इंग्लिश समझो। कभी कभार होता है कि आप बिना हिंदी इसका समझे आप इंग्लिश बना सकते हो, लेकिन आपको इन सबकी हिंदी भी समझनी जरूरी है। दे आर अटेंड टू द मैरिज, उन्हें शादी में शरीक होना है, या उन्हें शादी में ज्वाइन होना, अटेंड करना शादी को, उन्हें शादी को अटेंड नहीं करना है, दे आर नॉट टू अटेंड द मैरिज। उसी तरह राम इज टू रीच हर टुडे, राम इज नॉट रीच हर टुडे। तो जितनी भी देखो यार सेंटेंस सब देख रहे हो, अफर्मेटिव में क्या होता है, पॉजिटिविटी दिखती है हर चीज की, क्या दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है। पॉजिटिविटी के बिना कुछ नहीं होता भैया। वैसे भी सुबह सुबह भैया हम उठे हैं, और वो नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक की बात होती है, यानी कि जिसके अंदर नकारात्मक का ही मतलब होता है नॉट, नहीं, जहां शब्द आते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, माय मदर इज टू प्रिपेयर कॉफी फॉर द गेस्ट, यानी कि उनकी मेरी मम्मी मतलब कॉफी बना रही है, किसकी खातिर, कॉफी बना रही है मेहमानों के लिए। अब यहाँ लिखा माय मदर इज नॉट प्रिपेयर कॉफी फॉर द गेस्ट, मेरी माँ खाना नहीं बना रही, खाना क्या बना रही है, मेरी माँ कॉफी नहीं बना रही है मेहमानों के लिए। माय फ्रेंड्स आर नॉट टू बी डिसाइड द मैटर, माय फ्रेंड्स आर टू डिसाइड द मैटर। उसी तरह अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है सर, जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर इन्फिनेटिव होता है, फिर टू वर्ब होता है। जैसे कि वी आर टू प्ले अ मैच, हम सब मैच खेल रहे हैं, तो उसी तरह जो आर यहाँ लगा है वी आर, वो पहले हो जाएगा, फिर आर वी टू प्ले अ मैच। उसी तरह यू आर टू गो टू स्टेशन, फिर आर यू गो टू स्टेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अब बात करते हैं ही इज टू अराइव टुडे, यानी उसे वहां जाना है, अराइव, ही इज ही टू अराइव टुडे। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे ना, अंग्रेजी के टीचर आपका नंबर कट से काटेंगे, कट से बोलेंगे कुछ नहीं, कट से काटेंगे। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में लिख देते हैं, इतना तो लिख देंगे, जैसे कितना लिखना होगा, जैसे कि
आर वी टू प्ले अ मैच, ठीक है। अब उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, डायरेक्ट फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो ये कोई करेक्ट सेंटेंस हुआ नहीं। उसी तरह इज रमेश टू क्या लिखा है, रमेश इज टू डिसाइड विथ श्याम, रमेश ने डिसाइड किया है श्याम के साथ। इज रमेश टू डिसाइड विथ श्याम, उसने क्या डिसाइड, मतलब क्या उसने डिसाइड किया है श्याम के साथ, रमेश ने क्या डिसाइड किया है श्याम के साथ। बस उसी तरह आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, ठीक है, वो पहले आ जाते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ जाते हैं। तो जैसे कि आई के साथ एम का प्रयोग, ही शी इट के साथ नेम्स और के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा इसे के साथ यू दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, यानी प्लूरल का मतलब कि जहाँ पर एक से ज़्यादा होने की बात कही हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वी आर टू प्ले अ मैच, यानी कि वी यानी कि हम का मतलब क्या होता है, हम नहीं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो उसमें हम आर का प्रयोग करते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ही इज टू अराइव टुडे, यानी कि ही यानी उससे, वह एक आदमी है, इसीलिए वहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ये आप विधि का विधान है, उसके साथ कभी कुछ छेड़खानी मत करना। और दे आर टू रीच अ मैच, उन्हें, दे आर रीच हर टुडे, दे आर टू रीच हर टुडे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो उसी तरह वो उन्हें, यानी कि उन्हें में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन्हें में भी 2 3 4 से ज़्यादा ही लोग हैं। तो अगर यहाँ कहीं पर भी एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आर का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिस वर्क में जैसे बताया कि अपने महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और इन सभी वाक्यों का अभ्यास करें और इनमें से थोड़ा थोड़ा वाक्य बनाएं, 30 वाक्य रोज बनाएं और इसे अपने घर में प्रयोग करें, अपने भाई बहन के साथ बोले, अपनी मम्मी को बोले, पापा को बोले, सबको बोले। और याद रखें कि इसका आपको डेली रूटीन में लाना है, डेली रूटीन में लाओगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पड़ोसी से लेके, मित्र से लेके, चौकी से लेके, हवलदार से लेके, यहाँ तक कि वॉचमैन से लेके सब में बोल डालो, सबको बोल डालो, ठीक है, बोलोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है। तो हमारी ये प्रैक्टिस भी होती है कंप्लीट, तब हम बात करेंगे चैप्टर ट्यूटोरियल 4 की, वो भी अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड डे।